बॉर्डर पर मिस्र दीवार बना रहा है। इजराइल के हवाले से खबर है, फिलिस्तीनी पनाह गुज़ीनों को महफूज करना मकसद बताया जा रहा है, जिसमें सैटेलाइट तस्वीरों से दीवार का पता भी चलता है। गैर सरकारी फाउंडेशन सिनाई ने भी दीवार की जानकारी दी है, लेकिन फिलहाल मिस्र ने दीवार का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, ऐलान नहीं किया है। राफा में इजरायली जमीनी कार्रवाई के खदशे को लेकर मिस्र फिलिस्तीनियों के लिए ये कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक काहिरा एक दीवार बनाने वाला है और अपनी सरहद को मजीद घिरा हुआ बना रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से मालूम होता है कि एक दीवार की तामीर चल रही है। सरहद और सड़क पर प्रीकास्ट बैरियर लगाए जा रही हैं। एक आज़ाद और गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन सिनाई फाउंडेशन का कहना है कि इस दीवार का मकसद गाजा सरहद के पास एक हाई सिक्योरिटी गेट और अलग थलग इलाके बनाना है। हालांकि मिस्र की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं उसमें इस बात की जानकारी मिली है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात जाहिर की गई है कि काहिरा एक दीवार बनाने वाला है और अपनी सरहद को यहाँ मजीद घिरा हुआ बना रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसमें ऐसा मालूम भी होता हुआ नजर आ रहा है। एक दीवार की तामीर यहाँ चल रही है। तस्वीरों के जरिए ये वाज़ेह तौर पर दिख रहा है। सरहद और सड़क पर प्रीकास्ट बैरियर भी लगाई जा रही हैं, जिसका एक आज़ाद और गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन सिनाई फाउंडेशन ने भी दावा किया है। هجرنا من غزة بأمر من الاحتلال. أصلا هم اتصل علينا أيام قالوا لنا اطلعوا توجهوا على الجنوب. طلعنا على الزوايدة وطلعنا على الدير وطلعت على خان يونس وطلعت على مواصي خان يونس وجينا هنا على رفح. ايش قال آخر منطقة؟ هو قال لي هذا منطقة أمان. وصلنا زي ما وصلنا، ما ضلش أكثر من هيك. ما فيش، أما بدنا نطلع على مصر هذا لا خلص. إحنا يا هان وخلص، ما فيش طلوع بعد هيك، ما فيش نزوح وين أكثر ما كثير عند هان ما نطلعش من بلدنا। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं फोनों पर। मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल साहब, इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। ये जो खबरें सामने आ रही हैं, हालांकि मिस्र के जरिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, ऑफिशियल तस्दीक नहीं की गई है कि इस तरह की कोई एक दीवार बनाई जा रही है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें हैं और साथ साथ एक रिपोर्ट के मुताबिक भी ये दावा किया जा रहा है। क्या है इसके पीछे की हकीकत और इसे कैसे आप देख रही हैं? देखिए, ये तो बहुत दिन से इस बात का जिक्र चल रहा था कि एक दीवार बना रहा है मिस्र, और जो काफी ऊंची है, करीब 16 फीट ऊंची है। और जो ये एरिया है इसमें 3.5 किलोमीटर से 13 किलोमीटर तक का एरिया कोर्डन ऑफ कर रहे हैं। और इसके साथ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इजराइल के कोऑर्डिनेशन से ये काम चल रहा है, जिसमें कि करीब 1 लाख जो फिलिस्तीनी हैं उनको रखा जा सकता है। तो इसका मेन मकसद ये है कि अगर जैसे कि अब इजराइल की आईडीएफ जो है वो इधर बढ़ रहे हैं राफा बॉर्डर की तरफ, अगर वहां पे कोई अटैक होता है तो जो पैलेस्टीनियंस हैं वो वहां से निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे मिस्र में जाएंगे, लेकिन मिस्र नहीं चाहता है, इजिप्ट नहीं चाहता है कि उनके देश में वो आए अंदर। तो इसलिए जो वहां पे एक सिनाई फाउंडेशन है, सिनाई फाउंडेशन जो ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और वहीं पे ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो कि जो प्राइवेट बिल्डर है उसने बताया है कि कंस्ट्रक्शन करके उस एरिया को चारों तरफ से कॉर्डन किया जाएगा, जिससे कि रफा से वहां पे लोग चले जाएं। करीब 1 लाख लोगों को अकोमोडेट करने का इंतजाम वहां किया जा रहा है, और ये जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के कोऑर्डिनेशन से किया जा रहा है। हालांकि इसको अभी सार्वजनिक नहीं किया है। तो मेन मकसद यही है कि जो लोग आएंगे उनको कहाँ रखा जाए, उनको इधर रखा जाएगा, क्योंकि अगर वो उनको यहाँ नहीं रखा जाता है तो वो मिस्र के अंदर चले जाएंगे। तो मिस्र ने एक बहुत बड़ी ये लगा दिया है बॉर्डर लाइन, जिससे कि उसको कोई पार करके वहां पे जो फिलिस्तीनी लोग हैं, जो रिफ्यूजी लोग हैं, वो ना आ सके। जी लेकिन आपको लगता है कि गाजा को लेकर जो खबरें माजी में भी सामने आती रही हैं कि इजराइल की कोशिश है कि पूरी तरीके से गाजा को खाली कराना, और जो फिलिस्तीनी है जो यहाँ पर 23 लाख की आबादी जो बताई जाती है उसको कहीं और शिफ्ट करना, ये उस तरफ इशारे करता है क्या? बिल्कुल। एक्चुअली जो अभी इस चीज का ऑब्जेक्शन मिस्र ने भी उठाया है कि जो रफा है वहां पर अटैक ना किया जाए, लेकिन आईडीएफ और इजराइल कह रहा है कि जो हमास की वहां पे 4 बटालियन हैं, और जब तक हम उनको नष्ट नहीं करेंगे तो हम ये युद्ध नहीं जीत सकते। तो इसलिए जो अभी जो
हमास का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो रफा के अंदर में है और वहीं पर अटैक करके उनको वो खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर सिविलियन पॉपुलेशन भी है, तो उसका निकालना बहुत जरूरी है। हालांकि अमेरिका ने इजराइल को सख्त हिदायत दी है कि किसी सिविलियन को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, वहां से प्रॉपर ढंग से उनको निकाला जाए और तभी जाके जो है कोई, वैसे जो बहुत सारे और कंट्री हैं जिसमें फ्रांस है, इवन यूके और ये अदर कंट्रीज वो ये कह रहे हैं कि ऐसा अटैक नहीं होना चाहिए, लेकिन इजराइल इस बात पर अड़ा हुआ है कि नहीं हम वहां अटैक करेंगे, क्योंकि रफा में अगर हमने छोड़ दिया हमास को तो वो फिर दोबारा हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हमको जीत हासिल करनी है और हमास के खात्मा के लिए ही ये करना है। लेकिन एक दूसरी बात ये हुई है कि अभी लेटेस्ट रिपोर्ट ये भी है कि जो उत्तरी गाजा है, जो एकदम अपोजिट पोर्शन है इसका रफा बॉर्डर का, वहां पर जो बिल्कुल जहां से जो है इजराइल ने अटैक शुरू किया था और वहां बिल्कुल उसको खत्म कर दिया था हमास को, हमास के लड़ाके वहां पर भी देखे गए हैं, दोबारा वहां पर जाने लगे हैं। और तो इसलिए अभी ये एक जो सपना है आईडीएफ का या इजराइल का कि हम हमास को खत्म कर देंगे, तो उस स्थिति में मुझे नहीं लगता कि ये खत्म होगा। और जो हमास के चीफ हैं हनिया, उन्होंने ये बोल दिया है कि जब तक पूरा युद्ध खत्म नहीं हो जाए हम बंदूकों को नहीं छोड़ेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा चीज बनी हुआ है, क्योंकि जो इजरायली लोग हैं, जो जिनके बंधक हैं, जिनके रिश्तेदार बहुत प्रेशर बनाए हुए हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं कि वहां पर बंधकों को छुड़ाया जाए, और ये बंधकों को तब छोड़ने की बात आएगी जब इजराइल के साथ में कोई युद्ध विराम की बात आए। और पता ये भी चला था कि जो हमास के लीडर हैं, जो याह्या सिनवार, वो छोड़ करके हमास के वहां से गाजा को छोड़ के चले गए हैं, और उसके अगेंस्ट में जो फिलिस्तीनियन है, जो हमास के अंदर, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था कि इन्होंने हमको मरने के लिए छोड़ दिया और वो चले गए, तो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। तो ये भी खबरें मिलनी शुरू हो रही हैं, जिससे कि अभी जो बहुत सेंसिटिव एरिया है वो रफा एरिया है, वहीं पर पूरा कंसंट्रेशन है, जितने भी फिलिस्तीनियन है उनको पूरे गाजा से निकालकर वहीं पर पुश किया गया है। अब इजराइल ऑर्डर तो देता है कि आप चले जाइए, जाएं कहाँ वो, लेकिन जाने के लिए कोई भी सिक्योर जगह नहीं है रफा को, जबकि उन्होंने इजराइल ने पहले कहा था कि ये सिक्योर प्लेस है और यहाँ पे आप रह सकते हैं, लेकिन अब जो रफा से भी निकाला जा रहा है, तो उसी के लिए जो ये अभी जो इंतजाम किए जा रहे हैं, तो वहां पर उनको एक तरह से एनक्लोज कर दिया जाएगा, एक तरह की ये तो जेल ही होगी कि चारों तरफ से एनक्लोज कर दिया 3.5 किलोमीटर या 13 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर में। तो ये एक बड़ी जो है एक बड़ी विडंबना है। साहब, क्या मिस्र अपनी सरजमी पर इतनी बड़ी तादाद फिलिस्तीनियों की, जो कि बार बार ये कहता रहा है कि वो अपनी सिक्योरिटी से किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और अपनी जमीन को रेफ्यूजीज के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा, क्या किसी तरह का कोई कन्वर्सेशन हुआ है यहाँ, किसी तरह की कोई चर्चा हुई है अंदर खाने जो मिस्र इस बात पर राजी हुआ हो, और ये कितना पॉसिबल है? देखिए, जो मिस्र तो पहले से ही कहता रहा है कि हम हमास को नहीं, या वहां से हम फिलिस्तीनियन को नहीं लेंगे, और वो अभी मिस्र का स्टैंड है। ये तो एक थोड़ा सा फेस सेविंग या थोड़ी रिलीफ के लिए एक इसीलिए एनक्लोज एरिया बनाया जा रहा है, जो वॉल खड़ी की जा रही है, जो करीब 16 फीट कहते हैं, 23 फीट कहते हैं, जो बहुत बड़ी वॉल है, वो इसलिए खड़ी की जा रही है कि जिससे रिफ्यूजी जो पैलेस्टीनियन फिलिस्तीनी लोग हैं वो ना घुस सकें इजिप्ट के अंदर में, ना इजिप्ट लेने के लिए तैयार है, ना जॉर्डन लेने के लिए तैयार है, ना ही उनका अपना गाजा बचा हुआ है। अब इतने एरिया में उनको कैसे समाया जाएगा, एक बहुत बड़ा ये एक क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी ये एक एरिया बनाया जा रहा है कि अगर जब वहां पर रफा में अटैक होता है, जो आईडीएफ करेगा, तो लोगों को या उनको कहने के लिए रहेगा इजराइल को भी कि हाँ आप इस एरिया में चले जाइए, और मिस्र भी कहने के लिए हो जाएगा कि जी हाँ हमने इनके लिए एरिया बना दिया। लेकिन अपनी लैंड पे, जो अपने देश के अंदर में नहीं आने दे रहा है मिस्र, जो किसी भी फिलिस्तीनियन या पैलेस्टीनियन लोगों को, उनको फिलिस्तीनी को वो नहीं आने देगा। और ये जो एक सिनाई फाउंडेशन है, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये भी इस चीज को देख रही है। वहां पर जो इंतजाम हो रहे हैं वो इंतजाम होने के हिसाब से कुछ लोगों को अकोमोडेट होगा, लेकिन सारे नहीं अकोमोडेट हो सकते। ये एक बड़ी विडंबना है, और जो फिलिस्तीन के लोगों के लिए अभी कहीं कोई ठिकाना ही नहीं है जाने के लिए। ये जो पहले एक बार कुछ चर्चा चली थी कि अफ्रीका के किसी कंट्री में वहां पे इनका अरेंजमेंट किया जाएगा, लेकिन वो बात
भी आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि उसके लिए भी तैयार नहीं थे। लेकिन जो ममालिक हैं और जो अरब ममालिक हैं या इस्लामिक ममालिक हैं, वो इस चीज को नहीं सोच रहे हैं कि भाई इनका कोई इंतजाम किया जाए, या फिर युद्ध विराम के लिए ईरान के ऊपर में, हमास के ऊपर में ये प्रेशर डाला जाए कि युद्ध विराम हो, जिससे कि जो पैलेस्टीनियंस हैं, जो फिलिस्तीनी लोग हैं, वो गाजा में रहें, उनके पास इमदाद पहुंच सके, उनका रहने का इंतजाम किया जाए। सब अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। लेकिन जो हमास के जो चीफ हैं हनियावी, वो कह रहे हैं कि हम तब छोड़ेंगे बंधकों को जब पूर्ण विराम हो जाएगा युद्ध का, तब छोड़ेंगे। लेकिन इजराइल कह रहा है कि हम तो जब तक हमास का खात्मा नहीं करेंगे, हम नहीं बंद करेंगे। दोनों तरफ से ये टकराव बना हुआ है और इस बीच गाजा के लोगों के लिए कैसे कोई एक बीच का रास्ता बने राहत के लिए, वो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।